तो ऐसा एसआर तुम ही हो? सिद्धार्थ, अच्छा सिद्धार्थ रस्तोगी, अच्छा समझ गया। जैसे एसआर के वैसे हमारे पास एसआर है। बस ये है कि वो एसआर है, ये डीएसएलआर है। डीएसएलआर एक राइफल होती है, एसाल्ट राइफल भी होती है, और और भी बहुत चीजें होती हैं। तो इस कल्याणमयी शास्त्र में प्रवेश, प्रवेश के बाद सामान्य चीजें जो आपके दिमाग में अब तक मैंने भरी, उनको भरने के बाद अब एक एक अभ्यास होगा कि वास्तव में कुंडली देखी कैसे जाती है। तो आज मैं चक्र बना करके आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा। पिछला पूरा आप लोगों ने रिवाइज कर रखा होगा कि मित्रता, अति मित्रता, शत्रुता, समभाव, नीच, अस्त, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है। ठीक है। तो एक सरल सा अभ्यास हम लोग करेंगे इधर कुछ दिनों में। उस सरल अभ्यास करने के बाद फिर इस जो सत्र है इसको हम लोग एक एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। एडवांस लेवल पर ले जाने के पहले आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान थोड़ा सा हो जाए कि कुंडली देखी कैसे जाती। ठीक है। तो सबसे पहले, तो जब कोई कोई कुंडली लेके आ रहा होता है ना, तो आपको उसकी लग्न कैसी, और वो सब देखने के पहले अभी अभ्यास कराऊंगा। एक एक ग्रह का एक एक लग्न में कैसा कैसा फल होता है, अभ्यास करना। मोनिका ये कर लेगी, मुझे पता है मोनिका तुम कर लोगी। लेकिन बाकी लोग जैसे जसप्रीत भी बहुत तेजी से सीखने लगेगी, नंदी सीख लेंगी, लक्ष्मी जी भी तुरंत सीख लेंगी, सिद्धार्थ वगैरह सब लोग सीख लेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ यही है देवी। जी जी, एक बोली। तो मैं जब देवी को कहूं, तुम आ जाओ कैमरे के सामने, तो वो नहीं, वो चुपके से किनारे से आती हैं कि कैमरे के रेंज में ना आए। तुम लोग जब आओगे इनसे मिलोगे तो। कौन सी दवा खा रहे हैं गुरुजी? कौन? आप खा रहे हैं क्या दवा? पूछ रहे थे ना वो अच्छी दीदी। तबीयत से शुरू करो अंताक्षरी का नाम, और समय बिताने के लिए तो ध्यान रखो, समय के प्रबंधन का शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। वास्तव में समय जीवन का मूल्य है, और जिसने समय के इस मूल्य का की साधना नहीं की, उपेक्षा की, समय ने उसे उपेक्षित बना दिया। तो मैं जब कुछ बोल रहा होता हूं तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि अब तक दिमाग में जो कुछ भी आप लोग भर के आए होंगे, दिन भर की दिनचर्या और तमाम तरह के प्रेशर, अब जसप्रीत तुम्हारी तबीयत सही है बेटा? गुरुजी काफी बेटर है पहले से। हाँ, अब तुम बहादुर हो गई। गुड। हल्का सा तुम लोग की एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने के बाद मैं ये देखूंगा कि तुम लोगों ने कितना याद किया है। झटपट इसका आज का अभ्यास, फिर कुंडली देखेंगे हम लोग। इस अभ्यास के लिए केवल तीन चीजों का ध्यान रखोगे तुम लोग। ग्रह की स्थिति, दूसरा दृष्टि, बस। और एकल रूप में लेके चलोगे। और हम अभ्यास करते हैं मेष लग्न से। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल सूत्र बताना है और इसी का अभ्यास करना है। और सभी को अभ्यास करना है, किसी को अनुमति नहीं होगी कि अभ्यास ना करे और छोड़ के चला जाए, भले आता हो ना आता हो। हम लोग शुरू करते हैं एक मेष लग्न की कुंडली से।
फल कैसे कहा जाता है, सभी देख लें। इसी 12 चक्र पे आए हम लोग। भूल जाओ, भगवान सूर्य यहाँ है, इनका फल बताना है। भगवान सूर्य का फल क्या होगा? दो चीज देखेंगे आप लोग, भाव के स्वामी के रूप में। एक, किस भाव के स्वामी है, उस भाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा इनकी इस स्थिति का। दूसरा, किस भाव में बैठे हैं। ठीक है। और तीसरा, किस भाव को देख रहे हैं। विचार केवल दो पक्षों का होगा, मित्र शत्रु। मित्र है, शत्रु है, बस। अब जैसे भगवान सूर्य यहां बैठे, तो भगवान सूर्य मेष राशि पर बैठे। मेष राशि भगवान सूर्य की उच्च राशि। और तो ओके, लैपटॉप भी क्या? मेष राशि भगवान सूर्य की उच्च राशि है। तो ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य जहां बैठे हैं वहां कैसा प्रभाव डालेंगे, जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव पे कैसा प्रभाव डालेंगे, और जिस भाव को देख रहे हैं उस भाव पे कैसा प्रभाव डालेंगे। जैसे भगवान सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, उच्च के लग्न पर बैठ गए हैं, तो एक तो पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, दूसरा लग्न को प्रभावित करेंगे, तीसरी इनकी दृष्टि सातवीं सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो इसे हम ऐसे कहेंगे कि पंचमे सूर्य उच्च के लग्न में बैठे हैं और सप्तम नीच दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसका फल क्या होगा कि जब भगवान सूर्य उच्च के हुए तो मजबूत हो गए। ऐसी स्थिति में पंचम भाव से संबंधित जुड़े विषय जितने हैं सब मजबूत हो जाएंगे। जैसे हम कहेंगे ये व्यक्ति विद्वान होगा, पुत्र का अच्छा सुख होगा, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होगी, इसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, अच्छे बच्चों का पिता होगा। दूसरा, जहां बैठा है मेष राशि में बैठा उच्च का, तो ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य लग्न को भी बहुत मजबूत कर देंगे। यानी लग्न से संबंधित विषय, सम्मान होगा, शारीरिक सुख उत्तम होगा, ख्याति होगी। लेकिन दृष्टि जो इनकी नीच की सप्तम भाव पे जा रही है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, सप्तम भाव से संबंधित विषय, मतलब पत्नी से, पत्नी का सुख कम रहेगा, पत्नी किससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। संतुष्टि का कारण क्या होगा, तो ये रहेंगे तपस्वी। लेकिन तुला राशि की स्वामी है शुक्र, तो इनकी पत्नी होगी सजने संवरने वाली। जो इन्हें पसंद नहीं आएगा, ये तपस्वी प्रवृत्ति के होंगे, अपनी पत्नी की हरकतों से चिढ़ेंगे। यानी सप्तम भाव को पीड़ित करेंगे। भले ही उच्च के सूर्य लग्न में है, इनके बच्चे तो अच्छे होंगे, विद्या बुद्धि विद्वान होंगे, ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी, लेकिन सप्तम भाव यानी पत्नी का भाव, सप्तम भाव से जितने विचारणीय विषय हैं, जैसे कार्य क्षेत्र हुआ, जैसे जो पार्टनर हैं, जीवन साथी के अतिरिक्त सहभागी जो मिलने वाले हैं जीवन में, वो भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इसका केवल इतना फर्क है। अब हम भगवान सूर्य को यहां रखते हैं।
भगवान सूर्य को हमने यहां से हटा दिया। तो अब भगवान सूर्य को अगर हमने यहां से हटा दिया, अब भगवान सूर्य को हम दूसरे भाव में लेके आ गए। तो भगवान सूर्य को अब यहां हम लेकर, तो क्या फर्क पड़ेगा ये देखें। एक तो भगवान सूर्य दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, पांचवें भाव को प्रभावित करेंगे, और यहां से ठीक सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, आठवें भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे भगवान सूर्य, पंचमें सूर्य कहां बैठे हैं? शत्रु के घर में। शुक्र इनके शत्रु हैं, शुक्र शत्रु है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये भाव है कुटुंबियों का, धन का, संचय का। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि दूसरे शुक्र धन हानि करेंगे, कुटुंबियों से विवाद करेंगे, नेत्र पीड़ा करेंगे, संतान का सुख अल्प होगा, और लेकिन आयु के लिए, गुप्त विद्याओं के लिए, अस्थाई नहीं स्थायी प्रकृति की जो संपत्ति है, जो पुरातत्व से विषय जुड़े हुए हैं, एंशियंट रहस्यमयी चीजों के लिए अच्छे होंगे। सूर्य संतान के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, सात्विकता के लिए ठीक नहीं है, धन के लिए ठीक नहीं है, संचय के लिए ठीक नहीं है, कुटुंबियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने की वजह से क्या होगा? वो आयु के लिए ठीक है, रहस्यमय विद्याओं के लिए ठीक है, स्थिर संपत्ति के लिए ठीक है। अब यहां हम भगवान सूर्य को तीसरे भाव में ले आते हैं। गुरुजी स्थिर संपत्ति क्यों? पैतृक स्थायी संपत्ति प्रकार की संपत्ति, पैतृक संपत्ति, एंशियंट प्रॉपर्टी जो है। हाँ आपके लेकिन क्यों? माता, स्थायी मतलब वो आप बहुत ज्यादा उसका खरीदी बिकवाली नहीं करेंगे, नहीं नहीं, मुझे पता है स्थिर संपत्ति क्या होती है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्यों अच्छे होंगे उसके लिए। क्योंकि मंगल है ना अष्टम। वंशानुगत जो विरासत है मिलने पर, अष्टम भाव जो है ना, भगवान मंगल वृश्चिक राशि, इसलिए मित्र। मतलब मतलब अष्टम से जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसको आप देख रहे भगवान सूर्य की दृष्टि मित्र मित्र पर पड़ी है ना, मित्र पर। क्लास में हैं। दूसरा तुम कह पत्नी कीजिए, भले ही सामने ना आए झगड़े, लेकिन सबसे ध्यान वही रखती है, और ये छोटी चीज और नहीं पूछता, पत्नी पूछती है, ध्यान रखती है। तीसरी चीज यहाँ को, अब हाँ, भगवान यहाँ आ गए तो ठीक, पंचम भाव के स्वामी हैं तो प्रभावी होंगे। बुध की राशि में है, बुध भगवान के लिए सम है। सम का मतलब हुआ कि वो सामान्य सुख इनका थोड़ा सामान्य रहेगा, सामान्य से कह सकता है। गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जी गुरुजी, नेटवर्क है। तीसरे भाव का कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, नहीं आ रहा है समझ में?
नहीं गुरुजी, आवाज कट रही है आपकी उधर से ना। अच्छा, गुरु जी आवाज कट रही है गुरु जी। अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो, हाँ चल जी हाँ गुरुजी। जी। आई आवाज? जी आ गई? जी गुरुजी। अब जी। देखो तीसरे भाव में, तीसरे भाव में आ जाओ, देखो संभावना से कहोगे तो यहाँ सीधे सीधे कहोगे कि पंचम भाव के स्वामी तृतीय भाव में है, जी। बुध की राशि में है, बुध भगवान नपुंसक ग्रह है, तो संतान सुख अल्प होगा। लेकिन भगवान बुद्ध वाणी के कारक हैं, प्रखर वक्ता होंगे ये, पढ़ने में तेज होंगे ये, ठीक है। तीसरे भाव को कैसे प्रभावित करेंगे? तो तीसरे भाव में समभाव से बैठे हैं, भाई बहनों के साथ इनका संबंध सामान्य रहेगा, भाई बहनों का सुख इनका सामान्य रहेगा, पढ़ने में तो तेज होंगे। लेकिन एक सूत्र है, पापे तृतीया गल रोगम, गले की बीमारियों की संभावना रहेगी नहीं। अगर कभी गले में कोई समस्या हुई तो वो गंभीर हो सकती है, इसलिए इन्हें कहना कि गले का ध्यान रखें। और ये गले के संबंध पर लाने से अगर था तो समस्या और जटिल हो जाएगी, ठीक है। गुरुजी आपने बोला ये पापे कर्म फल पे हम तृतीयम लोग गले चले गए, रोगम। लेकिन अभी वहां नहीं जाए। पापे तृतीया गल रोगम, ये मतलब सूत्र कोई है भी पाप कि ग्रह तीसरे भाव में अगर अगर पाप है कोई भी पाप ग्रह हो, सूर्य के अलावा भी कोई भी पाप ग्रह हो तो भी। तो बीमारी की संभावना, गले में बीमारी की संभावना बनती है। लेकिन ये अंतिम निष्कर्ष नहीं है, लेकिन जो सूत्र है ये एकदम परफेक्ट सूत्र है, ये हर जगह लागू होता है जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब यहां से क्या होगा देखो, तो संतान सुख सामान्य, भाइयों का सुख सामान्य, वाणी का सुख उत्तम, ठीक है। जी। गले में बीमारियों की संभावना अगर ये भाइयों से लड़े तो। तीसरा, पराक्रम और व्यापार का भी भाव है ये, तो ऐसी स्थिति में इनका पराक्रम जो होगा सामान्य होगा, बहुत मजबूत नहीं होगा, क्योंकि समभाव से है। अब इनकी दृष्टि देखो कहां पड़ रही है, सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? नवम भाग्य नवम भाव पे पे। और किसकी राशि है ये? गुरु। बृहस्पति की। बृहस्पति। गुरु इनके क्या है? मित्र। 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 तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? भाग्य में वृद्धि भाग्य होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। और नवम भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले, चूंकि सबसे प्राचीन ग्रह कौन है? भगवान सूर्य ही है, हाँ जी। सबसे उम्र दराज, हाँ जी। सृष्टि के उत्पन्न, सबसे आदि में उत्पन्न हुए से आदित्य कहलाते हैं। सूर्य से कुछ नहीं छिपता, ये दृष्टा है। तो ऐसी स्थिति में पूर्व जन्म के संस्कार भी इनके बड़े अच्छे हैं। तो अगर तीसरे भाव में सूर्य है तो क्या कहोगे आप लोग? संतान का सुख अल्प होगा, वाणी का सुख हो, वाणी बोलने में प्रवीण होंगे, भाइयों से संबंध सामान्य होगा, पराक्रम इनका औसत होगा, गले में बीमारियों की संभावना है। लेकिन अब वो तब जब भाइयों से इनका विवाद हो। लेकिन ये भाग्य के लिए अच्छे हैं, भाग्यवर्धक है, इसलिए क्योंकि नवम भाव में इनकी मित्र दृष्टि, ठीक है। अब भगवान सूर्य को हम लोग यहां से उठाते हैं। गुरु जी, पूर्व जन्म का आपने क्या बोला? हाँ, ये तुम्हें नहीं पढ़ाया था ना। दरअसल यहां से हम पिछले जन्म को देखते हैं और यहां से हम अगले जन्म को देखते हैं। अच्छा, पंचम, हाँ पंचम से पूर्व जन्म को देखते हैं। पंचम से हम अगले जन्म को, इसके अगले बाद हमारा जन्म क्या को। होगा? नवम से हम देखते हैं कि से पिछले हम जन्म में क्या पिछले है। जन्म। नवम से हम पूर्व जन्म को देखते हैं। नवम Yes. से, हाँ, पंचम पहले से आगे। मोनिका उल्टा है ये, आपने जो पढ़ा है। हाँ मैं वही कंफ्यूज हुई बिल्कुल से।
कि नवम को अगले जन्म देखते हैं, मतलब पूर्व मोनिका पूर्व जी, जन्म पूर्व पास्ट। जन्म। अच्छा, मोनिका जी, पास्ट। सरल सरल सा सोचिए, भाग्य क्या है? भाग्य जो आपके पीछे के कर्म हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक। इतना अच्छा उत्तर तुम्हारा है सिद्धार्थ कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। पिछले संचित कर्म हम्म। जो प्रारब्ध है, यही सारे के सारे तो भाग्य हैं जो पिछले जन्मों में तुमने किया है। ठीक है। वही तो तुम्हारा भाग्य बना है। इसे तुम अगले जन्म में कैसे ले जा सकती हो? हम्म। ये तुम्हारा बीता हुआ कल है बेटा, और ये तुम्हारा भविष्य। यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब भविष्य की हैं। ठीक। ठीक है? पुरुष, ठीक। तुम्हारा वर्तमान है, ये तुम्हारा भूत है, और ये ठीक। तुम्हारा भविष्य। ठीक है? यहीं से तय कर लोगे कि तुम अगले जन्म में क्या बनोगे। जैसे अब सिंह लग्न है, ये कौन सी राशि है? चर अचर दीर्घ स्वभाव में कौन सी राशि है? स्थिर। स्थिर। अच्छा, अच्छा राशि। अचर राशि है, तो अगले जन्म में क्या बनने की संभावना है? स्थावर। 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 और मतलब बड़ा बड़ा सा पेड़, जड़ वाला बरगद का पेड़। ठीक है, तो अगर गलत कर्म किए तुमने, गलत कर्म किए, तो ध्यान रखना कि किसी पेड़, मोटे पेड़ के रूप में बहुत काल तक पड़े रहोगे। ठीक है? मैं प्रसन्न हूं कि तुम लोगों ने गंभीरता से पढ़ा था। अब देखो, गुरुजी भगवान एक सूर्य। बार, आपने वाणी प्रखर क्यों बताई, जबकि सम है तो वाणी भी सामान्य होनी चाहिए। भगवान बुद्ध। गुरुजी नए भगवान बुद्ध की राशि गुरुजी पे नए बैच संतान। में थोड़े से हो जाएंगे। लेकिन सम भाव से बैठे हैं ना बुध की राशि में। मेरी बात अब सुन लो। लेकिन संतान भगवान, का सुख, संतान का सुख सामान्य इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य और बुध सम है। हम्म। संतान का सुख सामान्य से कम होगा इसलिए क्योंकि ये जिस ग्रह नपुंसक पे है। बैठे हैं वो नपुंसक है। हम्म। ठीक है? वाणी हम्म। के प्रखर इसलिए होंगे क्योंकि यह ग्रह ही वाणी का कारक है। और इसका एक रिवर्स भी देखिए, भगवान बुद्ध सूर्य को मित्र मानते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध सूर्य को मित्र मान। जी। गुड। मैं प्रसन्न हुआ सिद्धार्थ तुम्हारे उत्तरों ले, से। मैं प्रसन्न। लेकिन सूर्य तो सम मानते हैं ना, तो फिर हम रिजल्ट तो सूर्य का देख रहे हैं। तो लेकिन मित्रता तो वाणी हो ही तो गई ना। भगवान बुद्ध देते हैं ना। हाँ वो ठीक है। सूर्य तो आपको आपको बलिष्ठ बनाते हैं, मतलब आपको तेज देते हैं, आत्मीयता देते हैं, सतता देते हैं। तो वहां पे समता आ जाएगी। लेकिन अगर हाँ। रिवर्स देखें, अच्छा, तुम एक काम करना नंदिनी, सारे प्रश्न लिख लो और क्लास ओवर होने के बाद मुझे भेज देना, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे और बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जो नए सीखने वाले हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ चौथे भाव में। और खास तौर से सीनियर तो बिल्कुल ना पूछें, नहीं तो जो बेचारे फ्रेशर हैं वो तो एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक तो खुद ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीनियर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जैसे अभी सिद्धार्थ ने कहा कि वो मोटा पेड़ होगा अगले जन्म में। अब जितने नए फ्रेशर हैं वो घबरा जाएंगे सुन के कि कहां से यहाँ मोटा पेड़ आ गया सूर्य का। उत्तर तो सही है। ठीक है? अब देखो, यहां देखो। अब भगवान सूर्य को हम लोग यहां रखते हैं। चलो, अब मुझे उत्तर देगा, ये उत्तर देगी जसप्रीत। जी गुरुजी। चलो बिटिया रानी बताओ, भगवान सूर्य यहाँ है। जी गुरुजी। अब हमें बताओ फल। जी गुरुजी, पंचमेश सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं इसमें। चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में है। और क्योंकि चतुर्थ भाव उनका मित्र भाव है, मित्र की राशि में है, तो और चंद्र भी उनको अपना मित्र मानते हैं, तो अच्छा प्रभाव देंगे। अच्छा एसेट्स, प्रॉपर्टी, माँ के लिए अच्छे, सब अच्छे ही प्रभाव होएगा। पर क्योंकि उनकी सातवीं दृष्टि जो है वो शनि की राशि पे पड़ रही है, दसम भाव पे,
तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो उनके शत्रु हैं, वो उनके मित्र नहीं है, इसलिए। लेकिन वहां क्या क्या फल देंगे ये बताओ। किधर गुरु जी? जहाँ चतुर्थ भाव में बैठने से क्या फल देंगे? हाँ, तो तुम्हें एकदम एग्जैक्ट फल बताना है। जी गुरु जी देखिए, माँ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और जो भी गाड़ी का सुख, इस तरह के सुख अच्छे रहेंगे। गुड। और बुद्धि तो अच्छी रहेगी, विद्वान होंगे, वो तो है ही। अपने भाव को भी अच्छा करेंगे, अपने, क्योंकि मित्र के भाव में है तो अपना भाव भी उनका अच्छा हो जाएगा। तो अपने भाव से विचारणीय, पंचम भाव से विचारणीय विषय बोलो। जी, विद्वान होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, संतान अच्छी होगी, संतति अच्छा होगा। ठीक है, और इन्हें एक लड़का और एक लड़की होगी, इस तरह से। अच्छा। अच्छा। पूछो क्यों। जी गुरु जी, ये तो मुझे भी नहीं पता। चंद्रमा स्त्री ग्रह है, ओ हाँ जी। जी। सूरज पुरुष ग्रह है। जी। जी। तो स्त्री की राशि पे बैठे तो एक लड़की हो गई, ओके। पुरुष हो गए तो एक लड़का हो गया। यानी इन्हें एक लड़की एक लड़का ना कह के बोलो कि इस पुरुष मतलब लड़के और लड़की दोनों का सुख है। दोनों का सुख हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जी। इसे ऐसे बोलना है, माता का सुख अच्छा होगा, वाहन का सुख अच्छा होगा, भूमि का सुख अच्छा होगा, मित्र इनके सही होंगे। दूसरा, संतान सुख अच्छा होगा, इनकी स्मृति स्मरण शक्ति अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। सूर्य है इसलिए ढीठ होंगे, मन के पवित्र होंगे। साथ में दसम भाव से विचारणीय विषय, तो वहां तुम्हें दसम भाव से विचारणीय विषयों पे कहना है, पिता का सुख अल्प होगा, हम्म। राज्य क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से उन समस्याएं होंगी, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड चीजें हैं। अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, जी गुरु जी। ऐसे ही भर्राटे से बोलना है तुम लोगों को। जी। ठीक है, और जितना बताया बस उतना ही बोलना, ज्यादा नहीं। लक्ष्मी जी, भगवान सूर्य यहाँ है। चलिए। जी गुरु जी। अम, पंचमेश सूर्य स्वगृही है, स्वगृही स्वराशि है। इसीलिए बच्चे का सुख अच्छा होगा, बच्चे विद्वान होंगे, बच्चे बुद्धिमान होंगे, पराक्रमी भी होंगे। अम, इधर से सप्तम दृष्टि कुंभ में जैसा है, इसलिए आय का थोड़ा कम होगा। पिता का सुख भी कम ही होगा ना गुरु जी। शनि की राशि शत्रु राशि है, इसलिए पिता का सुख भी कम होगा। और कुछ बोलना है गुरु जी? अगर आपने अंतिम लाइन ना बोली होती तो आपको 100 में 100 देता। जी गुरु जी। ठीक है, एक्चुअली बहुत कॉल्स आ रहा गुरु जी आज मेरा। अ, एकादश भाव से ब- पिता का विचार नहीं करते। नहीं, पिता का दसम नहीं भाव, बोली गुरु जी, आय कम है बोली गुरु जी। ठीक है, और पिता दशम का, भाव का, दशम भाव का क्योंकि मकर राशि में शनि की राशि है, इसलिए बोली गुरु जी। अच्छा समझ गया, मतलब लपेट लिया उसे भी आपने। जी जी गुरु जी, मैं उससे नहीं बताई। थोड़ा ठीक है। एक्चुअली मैं, कुछ कॉल्स आ रहा गुरु जी मेरा। पिताजी का भाई आज गुजर गए, तो मैं ओ, कल रात निकल रही हूँ, तो कॉल्स आ रहा था, तो कई अरेंजमेंट्स कर रही है, अरे अरे अरे, तो मैं वो दोनों को मिक्स की गुरु जी, लेकिन उसको नहीं बताया गुरु जी। दशम उसे भाव का स्किप कर देना। जॉब जॉब में शायद कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, दिक्कतें होंगे। नहीं तो इसे लेना ही नहीं ना है, इसका तो कोई संबंध नहीं, केवल एकादश को लेना है। ओके गुरु जी। ठीक है, मैं सोची मकर कुंभ दोनों है, इसलिए शत्रु वर्ग का। सॉरी गुरु जी। अब अगर किसी व्यक्ति के कहें कि भाई जी। ऐसा है कि बाएं कान में उसको तकलीफ थी, तो कान में तकलीफ थी तो मैंने सोचा बायां और दायां दोनों को ऑपरेशन कर दिया जाए। हाँ गुरु जी। तो ये सही होगा। अगर एक आंख में मोतियाबिंद है
जी या कैटरेट है, तो दोनों का इकट्ठे जी ऑपरेशन किया जाएगा, इसमें केवल मोतियाबिंद है उसका किया जाएगा? जिसमें है वही करेंगे। तो यहाँ एकादश पे दृष्टि पड़ रही है, 10वें को काहे जीते हम लोग? जी जी जी, सॉरी गुरु जी। अब आते हैं कर्नल पाठक। जी पहले गुरु जी। सीनियर से पूछ रहा हूं, उसके बाद जूनियर से पूछूंगा। कर्नल पाठक, जी झट झट बोलना है, बकवास हो रही है यहाँ। 15 सेकंड में बोल के बात पूरी कर लीजिए। गुरु जी, पंचमेश षष्ठम भाव में है। और ये यहाँ पर आकर शत्रुहंता हो गए। षष्ठम के सूर्य शत्रुहंता होते हैं, तो शत्रुओं का तो मतलब पूरा ख्याल रखेंगे। और चूंकि ये इनके सम जो है ग्रह है, उनकी राशि है, तो जो बाकी जो फल है वो सामान्य होगा गुरु जी। इनकी दृष्टि व्यय भाव पे पड़ रही है, क्योंकि खस्टेस हैं, तो व्यय व्यय भाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो इनके शारीरिक बीमारी, रोग या मुकदमा में खर्च करवाएगा। ठीक है, चलो। कुछ और रह गया गुरु जी? हाँ, सिद्धार्थ रस्तोगी, बोलो। गुरु जी। और सोच सकते हैं, कर्नल पाठक अभी भी सोच सकते हैं, वे बोलना होगा तो बोलिएगा, इसीलिए रोकना है, मुझे रोक रखा हूं। सिद्धार्थ बोलो तुम। अगले भाव का गुरु जी, राइट? नहीं नहीं, केवल तुम्हें अभी छठे सूर्य का ही बोलना है। अच्छा, तो पंचमेश सूर्य छठे भाव में बैठ करके द्वादश भाव पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका फल ये होगा। तो पहला तो शत्रुहंता योग बनेगा। दूसरा, जो भगवान बुद्ध इनको सम, भगवान सूर्य भगवान बुद्ध को सम मानते हैं, तो ऋण, शत्रु और रोग सामान्य तौर पर होंगे। इनके पुत्र पुत्री होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी इनको, क्योंकि भगवान बुद्ध नपुंसक ग्रह हैं, तो इसलिए पुत्र पुत्री उत्पत्ति में इनको, संतति उत्पत्ति में दिक्कत आएगी। इनके जो पुत्र पुत्री अगर हुए तो बुद्धि तेज होगी। और इनका व्यय भाव पे दृष्टि पड़ रही है, और व्यय भाव जो है इनके मित्र राशि का है, तो व्यय भाव प्रबल होगा। व्यय भाव प्रबल होने का अर्थ है कि इनका व्यय अलग काफी ज्यादा हो सकता है भगवान सूर्य के कारण, चाहे वो उनकी कोई कुकरी हो या किसी भी तरीके का जो टैक्स इत्यादि में उनको चैलेंज आ सकता है। गुरु जी सात्विक व्यय को गुरु जी उनको। गुरु जी मैं बोलूं? बोलो। तो पंचमेश सूर्य षष्ठ भाव में, त्रिक भाव में चले गए तो इंसान में बुद्धि कम होगी, संतान सुख में कमी होगी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी, लेकिन ये शत्रुहंता लोग योग बनाएंगे। बाहरी लोगों के साथ संबंध अच्छे होंगे, वह अच्छे कार्य में होगा इनका। और पित्त जनित रोग होने की संभावना। गुरु जी एक क्लास में आपने बताया था कि सूर्य भगवान को त्रिक होने का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ऐसा मुझे याद आ रहा है, कुछ ऐसा मैंने सुना था, क्योंकि मेरी बेटी का गुरुजी त्रिक भाव में ही है, इसलिए मुझे वो चीज याद है वो शत्रुहंता योग बनता है ना, त्रिक में है तो। कि षष्ठेश सूर्य हैं उसके भी, तो मुझे इसलिए याद है ये वाली चीज कि गुरुजी ने बोला था कि उसको त्रिक का असर नहीं होता क्योंकि वो भगवान सूर्य हैं। ऐसा ठीक है क्या गुरुजी, ये जो मेरे को याद है? एक्चुअली नंदिनी ने एकदम परफेक्ट बताया है। हम्म। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, नंदिनी से मैं सहमत हूँ। नंदिनी ने एकदम परफेक्ट इसमें करना किया है। मीनल ने भी एक हिस्सा सही बताया कि शुभ कार्यों में व्यय होगा।
व्यय तो होगा, लेकिन शुभ कार्यों में। जो 12वां भाव है बाहरी संबंधों का भाव है। अब अगर मित्र दृष्टि से यह देख रहे हैं 12वें भाव को, तो इसका मतलब कि इनका 12वें भाव से संबंधित जितना विषय है, तो यहां से दो चीजें देखी जाती है। बाहरी लोगों के साथ संबंध कैसे होंगे, दूसरा व्यय खर्चे कैसे होंगे। तो शुभ कार्यों में व्यय होगा, क्योंकि भगवान सूर्य की मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो शुभ कार्यों में व्यय होगा। बाहरी भाव है तो बाहरी लोगों से संबंध अच्छा होगा। छठे भाव में है तो शत्रुहंता योग पैदा करेंगे। शत्रुहंता योग वास्तव में अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उन्हें पराजित करता है। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, या इन सारे कार्यों में ये सहायक होता है। जहां कहीं विवादित चीजें होती हैं उनमें बड़ा बढ़िया सोल्यूशन दे देता है, लोग इसकी बात मान लेते हैं। लेकिन पंचमेश जब छठे भाव में आता है तो संतान संबंधी विषयों को लेकर चिंता उत्पन्न हो जाती है। पंचम भाव का स्वामी जब छठे में आया तो ये त्रिक भाव है, उसका असर देता है। असर क्या देता है कि विद्वान होते हुए भी कई बार सठता पूर्वक डिसीजन ले लेता है, जो इसके लिए ठीक नहीं। ऐसे लोगों को डिसीजन लेने से बचना चाहिए, जरूर सलाह ले लेना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ कन्या की राशि है और बुध यहाँ आए हैं सूर्य और बच्चे हुए, तो जाहिर सी बात है जवान के बड़े कड़वे हो जाएंगे, उनसे पटेगी ही नहीं। या तो बच्चे होने में दिक्कत आएगी, तीन चीजें होंगी, या तो पढ़ाई कमजोर होगी, या तो बच्चे होने में दिक्कत आएगी, और या तो अगर बच्चे हुए तो उनके साथ जो वैचारिक मतभेद है वो बने रहेंगे। कहीं ना कहीं संतान सुख में अल्पता रहे। ये तो मामा का ही भाव है, तो गुरुजी मामा को भी प्रभावित करेंगे। बिल्कुल। इसलिए शत्रु अगर परेशान करे तो मामा जी की थोड़ी सी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। गुरु जी, ये सिर्फ बाहर के शत्रु ही अंदर के शत्रु भी होंगे ना इसमें? शत्रुहंता योग जब बनता है तो आप अंदर की बुराइयों को भी नष्ट कर सकते हैं। शत्रु हंता योग जब बनता है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि जो भी आपके सामने आपके विरोध के लिए खड़ा होगा वो पराजित हो जाएगा। ये कोई आध्यात्मिक भाव नहीं है कि अंदर के शत्रु देखोगे। जब हम बात आंतरिक शत्रुओं की करते हैं तो वहां फिर अध्यात्म की बात आती है, अंतःकरण की आती है, चित्त की आती है। ये सारी सांसारिक बात है। हेमा किंगर, जी भगवान गुरुजी। भगवान सूर्य यहाँ है। जी चलो क्या गुरुजी, भगवान सूर्य शुक्र की राशि तुला में है, तो ये शत्रु हैं उनके, तो सप्तम भाव को तो नीच की राशि में ना। नीच की राशि में है, तो जो इनकी भार्या का सुख होगा वो अफेक्टेड होगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो इनकी दृष्टि है वो अपनी सप्तम दृष्टि उच्च राशि पर, मेष की राशि पर लग्न भाव में है, तो लग्न का सुख इनको मिलेगा। मतलब शरीर अच्छा होगा, और बस गुरुजी। अच्छा बता रही हो बिटिया रानी तुम। हिमा बस पंचम एक, पंचम को भी बस डाल। ये है कि हाँ। जसप्रीत हाँ तुम्हें जी। नकल भी करवा रही है। हाँ गुरुजी, फ्रेंड्स चीटिंग कराते हैं ना पेपरों में। तो पंचम में गुरुजी वो ये कि शुक्र की राशि शत्रु राशि होने से तो उसका नहीं, फल करेक्ट अच्छा करो, नहीं होगा। हाँ करेक्ट जी। करो। उससे भी बुरा फल होगा, जो जसप्रीत ने कहा ना, निचली हाँ जी। राशि। हाँ। तुला अच्छा। भगवान सूर्य की नीच की राशि, हाँ जी। तो सबसे कमजोर हो जाएंगे।
नीच की तो राशि इनको इसलिए संतान कमजोर है सुख तो नहीं होगा। कम होगा। अच्छा, कम होगा, तो इनको संतान शारीरिक सुख कष्ट भी कम कम। होगा। गुरुजी कुछ ऐसा भी था ना कि पंचम जब सप्तम हो जाते हैं तो वो शादी भी कुछ वो वासना वाली, वो लव मैरिज टाइप की, वो तो बाद में ऐसा भी था ना। बताऊंगा, अभी तो केवल तुम लोग को अभ्यास करा दूं। जी। अभी तुम लोग को केवल अभ्यास कराए जा रहा हूं। तुम लोग को कुंडली देखना आ जाए, ताकि ये भ्रम है ना कि चक्र आता है तो देखा कैसे जाए। ये इसका सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। अब देखो जैसे क्या हुआ, पंचमेश हाँ जी। निचली राशि का कमजोर हो गया, तो पंचम भाव का कमजोर, सप्तम भाव कमजोर, संतान, विद्या, बुद्धि, निर्णय सब कमजोर हो गया। हाँ जी। इसे कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति के निर्णय आत्मक क्षमता कमजोर होगी, पढ़ाई लिखाई में कमजोर होगा, स्मरण लग्न भी सब कमजोर होगा ना गुरुजी? लग्न पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा ना? हाँ अभी बता रहा हूँ। अब सप्तम भाव से संबंधित सप्तम भाव को कमजोर कर दिया, क्योंकि सुख कमजोर होगा, शादी होने में दिक्कत होगी, हो गई तो वैवाहिक सुख चलाने में से भी दिक्कत होगी। पार्टनरों के साथ अगर इन्होंने कोई काम किया तो कार्य सफल उतना नहीं होगा। लेकिन एट अ टाइम जब इन्होंने लग्न पर देखा तो लग्न पे इनकी उच्च दृष्टि पड़ रही है। जब उच्च दृष्टि शारीरिक सुख, ये समझ में आ गया बच्चों? जी गुरु जी। गुरु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। अगर ये कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में है और वो त्रिकेश भी है, तो क्या वहां पे नीच भंग योग राजयोग बनेगा? अगर अभी भगवान जैसे सूर्य यहाँ पर हैं, इसीलिए वो मैंने कहा था पंचमेश कि में। जितने सीनियर सीनियर है उन्हें प्रश्न नहीं सॉरी सॉरी। पूछना है। अच्छा आज वैसे क्लास हमारी थी गुरुजी। आज क्लास कंबाइन है, तो जो नए कंबाइन है, फ्रेशर्स कंबाइन है हैं, नंदिनी जी। तुम लोग को केवल एक हफ्ते अभ्यास कराया जाएगा, उसके बाद एडवांस क्लास में सब पढ़ाई जाएगी चीजें। अभी तो एक हफ्ते केवल थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश जी कर लो। गुरुजी। इस क्लास के बहाने तुम सब पिछला रिवीजन कर लोगे, और इसमें जितनी प्रैक्टिस करके मुझे भेज सकते हो भेजना। इसमें चाहो तो इतनी मोटी किताब लिख सकते हो इस पे। हर लग्न में, हर भाव में, हर ग्रहों को बैठा के देख लो। जैसे आज मैं सूर्य का करवा रहा हूं, तुम लोग चंद्रमा का देख लो, मंगल का देख लो, बुध का देख लो। उसके बाद लग्न बदल के देखो कि अब वृषभ लग्न होगी तो क्या होगा, 9 ग्रहों का फल। जी। ठीक है, तो 12 लग्न यानी एक ग्रह 12 × 108। ये हम 108 फल एक चक्र में आएंगे। जैसे एक ग्रह के 12 फल आ रहे हैं, तो 9 ग्रहों के कितने फल आएंगे? 12 × 108 आएंगे। जी। उसी तरह से 12 लग्न होगी 12। तो कितने फल हैं? गुरुजी हमने ये होमवर्क किया भी वन हुआ टू है नाइन हमारे बैच। सिक्स 1 to 9 6। हमने ये वाला होमवर्क भी किया हुआ है जब हमारा जब बैच का चल रहा था ये। या है। गुरुजी 108 वो हमने लिखे थे। आपने फिर बोला था कि वॉइस मैसेज डालोगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा, मैं सुन पाऊँ। हमने उसमें पूरा फलादेश नहीं लिखा था, सिर्फ हमने स्थिति बताया था हाँ उस होमवर्क में हाँ कि हाँ मतलब किस भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं, किसके हाँ साथ बैठे हैं, कब दृष्टि कहाँ पर, हाँ ये हाँ हाँ, इतना बताया इतना था। ही बताया था। फल भी गुड़िया, बताया था। अब बिटिया रानी थोड़ा सा और एक बार फ्रेश कर लो अपने आप को, तुम लोग, जी तब तुम लोग को फिर यहाँ से हाथ पकड़ के एडवांस लेवल पे ले चलो। जी जी। हम क्या एडवांस, क्या वो गैर एडवांस होता है, क्योंकि अब तुम लोग को मुझे अष्टोतरी के पर विंश अष्टोतरी तो मैं बहुत बाद में ले जाऊंगा, क्या इम्पैक्ट होता है। विंशोत्तरी के बाद सीधे हम लोग वर्षफल पे आ जाएंगे। ठीक है,
फिर तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कि अब वर्ष फल देखने के बाद देखो कि कैसे देखते हैं हम लोग कौन सा चक्र, उस क्या जिसमें सूर्य चंद्र और लग्न को मिला के एक चक्र बनाया जाता है, उसे कौन सा चक्र उपहार कहते हैं? कोई पीछे नहीं पलटेगा। होरा चक्र गुरुजी। गुरुजी सुदर्शन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र। हाँ, फिर तुम लोग को बताया जाएगा सुदर्शन चक्र के बारे में। सुदर्शन चक्र के बाद फिर तुम लोग को बताया जाएगा मुहूर्त रचना, पंचांग में कैसे मुहूर्त निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है। उसके बाद फिर तुम लोग को धीरे से ले चलूंगा मेदिनी में, क्योंकि बिना मुहूर्त रचना के मेदिनी नहीं समझ पाओगे। और फिर यहीं बैठे फिर तय करोगे युद्ध होगा नहीं होगा, लंदन का क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, किसी घटना का क्या होगा। और उसके बाद फिर तुम लोग अच्छे अच्छे रील बना करके फेमस हो सकते हो, क्योंकि तुम लोग अगर वहां तक पहुंच गए तो तुम लोग एक तरह से बेस लाइन सारी क्लियर कर चुके होगे, एक पांडित्य परंपरा में सीखते हुए आगे बढ़े होगे। इसलिए कहीं बोलना होगा तो जम के बोलोगे, थोड़ा तपस्या फिर साधना और सारी चीजें करते चलोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि निखर के आओगे सामने। ये क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड गायब हो गया? इसमें प्रेजेंटेशन मोड नहीं आता क्या भाई? आजकल नया अपडेट किया है। हाँ आ गया। तो अगर सूर्य निचली राशि का है तो क्या कहोगे सीधे सीधे? अगर सूर्य निचली राशि में सप्तम भाव में बैठे हैं तो इनको वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पहले तो विवाह होने में दिक्कत होगी, फिर उसको बनाए रखने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और निचली राशि के सूर्य का पंचम भाव पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। औलाद होने में, फिर उसके बाद उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो, ऐसा कुछ। औलाद हाँ गुस्से बिल्कुल, वाली हो सकती है गुरुजी, ऐसा बोल सकते हैं। औलाद बिल्कुल हो सकती है। देती हूँ। ठीक है, तुम लोग कह सकते हो संतान सुख में कमी, हम्म। निर्णय लेने की क्षमता का ह्रास। पंचम भाव से जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों का रट्टाफिकेशन पहले करो, ठीक है। ताकि तुम लोग बोलना सीखो, दिमाग में प्रिंट हो जाए। अब किसी के सामने जाके बोल दो कि सेवंथ हाउस वीक है, तो सम देखता रहेगा कि ठीक है वीक है, लेकिन होगा क्या वीक होने से उसके, उसे ये भी तो पता होना चाहिए। फर्स्ट हाउस पे डिग्री पड़ने से तुम्हारा फर्स्ट हाउस मजबूत है, सेवेंथ हाउस वीक है, फिफ्थ हाउस वीक है। वो बैठेगा कहेगा कमाल हो गया, तुम बोले जा रहे ना तुम्हें पता ना उसे पता। अब हो गया टाइम तुम्हारा, होगा जो जाए इमरान जी की, ये वीक है फर्स्ट हाउस, ये सेवेंथ हाउस, वो करता हुआ है। अब चलो वैभव, वैभव अनम्यूट हो जाओ बेटा। गुरुजी, हाँ मैं क्षमा चाहूंगा इस विषय में। मुझे अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे सही बताऊं तो नहीं अच्छा समझ ठीक में है आ ठीक रहा। है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा तुमने उसे समझाया नहीं अभी तक, मैंने तुम्हें कहा था उसे बताने के लिए। नहीं नहीं, मेरी बात हुई थी गुरुजी। मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। मैं अभी वीडियो देख रहा था, कौन सी वीडियो देख रहे थे? इसलिए। नहीं, जो यूट्यूब में है, जो पुराने जो भी पढ़ चुके हैं उसी को। अच्छा चलो, अब बारी आ गई रिदम मीनल की। वर्मा। पहले रिदम से पूछते, रिदम का चेहरा छोटा दिख रहा है। रिदम
जी। भगवान सूर्य यहाँ है। चलो अब बताओ क्या इम्पैक्ट होगा। अष्टम भाव में है, वो त्रिक भाव है, उनकी आयु कम हो जाएगी। हर चीज जो उनके पास है वो कम होगी, और उनकी नजर पड़ रही है दूसरे भाव में, अच्छी दृष्टि पड़ रही है ऊपर है, तो धन का लाभ होगा। रिदम शत्रु दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव। अभी तुम चुप रहोगे नंदिनी? जिसे पूछा जा रहा है ये अभ्यास सत्र चल रहा है। मुझे तो रिदम के कॉन्फिडेंस को देख करके खुशी हो रही है कि दोनों बात गलत बताई, लेकिन कितना कॉन्फिडेंटली बताई है ये। नहीं तो गुरुजी, अष्टम भाव त्रिक भाव है, वो आयु का भाव है, उसमें कम हो जाती है, वो नहीं होगी। तुमने ये तो अच्छा बताया कि वो सिकोड़ देता है, हर चीज कम कर देता चीजों है। को सीमित कर देता है, लेकिन किसे सीमित करेगा? आयु को करेगा, अ, बुद्धि को करेगा, हाँ। यस। ज्ञान को करेगा, जी। धन को करेगा। धन को क्यों करेगा? धन जो है दूसरा शुक्र का है, तो वो शत्रु ग्रह है, शत्रु की वेरी राशि है, गुड। तो उससे क्या करेगा वो? तो उनका धन भी कम होगा। हम्म, हाँ, बस इतना है। सही बोल रही हो, आप सही बोल रही हो टोकने पे, लेकिन उम्र का क्या होगा? यहाँ विस्तार करेंगे गुरु जी। यस। मित्र ग्रह में के साथ, मित्र ग्रह के जो राशि उनके साथ है, और चूंकि सूर्य का विस्तार होता है, वो मतलब ये करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें ये कहना है कि भगवान सूर्य पंचमेश होकर अष्टम में बैठने से संतान सुख में कमी होगी, विद्या बुद्धि का लाभ कम होगा, लेकिन आयु पुरातत्व से संबंधित विषयों का लाभ होगा, क्योंकि मित्र के भाव में बैठे हैं। यहां से सातवीं शत्रु दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, इसलिए धन हानि होगी। दूसरे भाव में से ही कुटुंबियों का विचार किया जाता है। कुटुंब मतलब आपके मेन रिलेशन से बाहर के सर्किल से लोग, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, कुटुंब। हाँ, जिन्हें हम कुटुंब की श्रेणी में रखते हैं। कौटुंबिक सुख में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान सूर्य शत्रु दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे संचित हैं। धन में भी कमी आएगी ना गुरु जी? एक बात पूछें गुरु जी, आठवां बिल्कुल मंगल संचित है, धन में कमी आएगी, आठवीं लेकिन जो चूंकि गुरु जी, रक्त संबंध प्रॉब्लम्स भी होंगे ना? क्यों? खून का। रक्त में स्केलेटल बोन का प्रॉब्लम। हाँ। गुरुजी ये संचित धन द्वितीय भाव से दिखते हैं ना? लक्ष्मी जी और भी इधर उधर से पढ़ रही है लग रहा है। नहीं गुरु जी, मैं कहीं पे, अभी लेकिन वो एक बार आप अभी शनि के युति के अभी बारे में मेरी बात बताया, सुनो लक्ष्मी, कैंसर तुम का। एक चीज ध्यान रखो, आप इधर उधर बिल्कुल नहीं पढ़ो, नहीं कर। एकदम राइट डायरेक्शन पे हो, इधर उधर बिल्कुल नहीं, क्योंकि एकदम ऋषि सूत्र पे ही रहना है हम लोग। जी मैं कुछ इससे नहीं पढ़ दे थोड़ा रही देर। हूँ। कुछ नहीं। अब ये देखो, यहां से सूर्य सीधे देख रहे हैं दूसरी, तो फिर रक्त कहां से आ गया? सूर्य का संबंध रक्त से क्यों जोड़ा? शायद वो आप कैंसर के बारे में एक किसी का बताए थे, वो युति के बारे में कुछ बताया, तो वही और पूछ रही थी मैं। वो युति कौन सी थी कैंसर वाली? अम, केतु। के शनि केतु। शनि के। शनि और शनि केतु शनि, की। हाँ जी गुरु जी। ठीक है। हमें गुरुजी संचित अब जितने भी सीनियर हैं, याद रखना, सीनियरों को अब एकदम स्ट्रिक्ट, जहां कुछ गलत करेंगे टोकना, क्योंकि अब तुम लोग को परफेक्शन के साथ इसके ऊपर वाले ग्रुप में जाओगे। ठीक है? पूरे जितनी अब तक पढ़ी हुई चीजें एकदम अच्छे से दोहरा लो सभी। अब यहां हम सॉरी बात गुरु जी। करेंगे, यहां हम कौटुंबिक सुख की बात करेंगे। कौटुंबिक सुख मतलब
ब्लड के वो रिलेटिव्स जो इनडायरेक्टली हमसे जुड़े हैं लेकिन उस इनर सर्किल के बाहर हैं। ठीक है। गुरुजी मैं कुछ पूछूं? हाँ मीनल, हाँ रिदम बोलो। तो गुरुजी जैसे पांचवें भाव का जो आपने बताया असर वो तो बुरा है क्योंकि वो अष्टम त्रिक भाव में बैठे हैं, लेकिन आठवीं राशि मंगल की है जो कि उनके फ्रेंड है। तो आप कह रहे हो उसका फल अच्छा होगा, और दृष्टि सेकंड भाव पे है बिल्कुल, अष्टम जो भाव कि का उनके शत्रु ग्रह हैं, तो उसका फल बुरा होगा। तो बेसिकली जो दूसरे भाव से संबंधित जुड़े हुए फल। फिफ्थ और सेकंड भाव है वो अच्छे हैं, अब लेकिन मैं उनका फोन फल तो नहीं बुरा होगा। सुनूंगा, चिंता मत करो। क्या होगा? जो हाँ, अब तुम पांचवें सूत्र पकड़ ली। अब तुम सही बोलोगी। अब तुम सही बोलोगी, मुझे पता है। बस तुम्हें उस संबंधित विषय को, अच्छे भाव से संबंधित विषय को याद करना है। आप बोलो, सही बोलोगी, बोलो। तो जो पांचवा और दूसरा भाव है उसका फल तो अच्छा होता है, लेकिन वो देंगे बुरा, लेकिन अष्टम त्रिक भाव में है और उसका फल अच्छा मिलेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब जो सूत्र है वो कह रहे हैं। हाँ, जैसे ही वो अष्टम भाव में गए, अपने भाव का तो बड़ा हो गया उनका। पंचम भाव का स्वामी जैसे ही अष्टम में गया, पंचम भाव कमजोर हो गया। कमजोर होते ही पंचम भाव से संबंधित जितने विषय हैं वो सारे कमजोर हो गए। तुम समझ गई हो रिदम, तुम समझ गई हो। लेकिन अष्टम भाव में अगर वो शत्रु भाव से बैठते, शत्रु की राशि में, तो अष्टम भाव भी खराब हो जाता। लेकिन बैठे हैं मित्र की राशि में, वो अच्छा इसलिए फल अष्टम देगा। अष्टम भाव को मजबूत कर देंगे। तो इनको आयु का, एंशियंट प्रॉपर्टी का अच्छा लाभ होगा। गुप्त विद्याओं का अच्छा भाव होगा। वैसे भी अष्टम सूर्य तांत्रिक बना देते हैं ना। हरिओम। हेलो। हरिओम। हरिओम का दोस्तों बोलना नहीं करना, घर घर में ही करना हमको अंकल। घर में ही करना है अभी। मैं तुम समझ गई रिदम। चलो मीनल, जी जी अब गुरुजी। तुम तय करो कि इसे कौन बताएगा। गुरुजी, नए बैच में या पुराने बैच में बोले? नए बैच वालों से पूछो। निशा जी बताएंगे गुरुजी। निशा। दरअसल मीनल जी खुश हो गया गुरुजी। कि मैं बताने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि तुम नहीं बताओगे, किसी और से पूछते हैं। मीनल खुश हो गया था कि रिदम के बाद मेरी बारी आ गई है। चलो निशा, वीडियो ऑन करो, बताओ बेटा। जी गुरुजी। बता। शाबाश, अगर तुम बताई तो तुम्हारे लिए ताली। पंचमी से सूर्य जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, वो उनकी मित्र राशि है। इसलिए पंचम भाव के फल, संतान से संबंधित सुख, अच्छे सुख मिलेंगे इनको। संतान अच्छी होगी इनकी। और भाग्य के भाव को भी मजबूत करेंगे, भाग्य भी इनका अच्छा होगा। और और सातवीं दृष्टि इनकी पराक्रम भाव पे पड़ रही है, बुद्ध की राशि पे। गुरु जी ये नहीं बता पाऊंगी। लेकिन तुमने बहुत अच्छा बताया निशा, तुम्हारे लिए ताली। रियली, एज अ फ्रेशर यू डिड गुड। मैं बोलूँ गुरु जी? हाँ, बता रिदम। हाँ, इन्हें पिता का सुख भी होगा,
क्योंकि भाग्य अच्छा होगा, सॉरी सॉरी, आजीविका अच्छी होगी, और क्या कहते हैं, भाइयों का सुख भी होगा। और इनका खुद का घर तो स्ट्रांग होगा ही होगा, क्योंकि अ, क्या कहते हैं, बुद्धि और ज्ञान अच्छा होगा। अब प्यारे बच्चों, बस तुम लोग इंटेलिजेंट हो, भाषा पे थोड़ा ध्यान दो। अभी हम लोगों को वो इंस्टाग्राम वाली भाषा नहीं बोलनी है, फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस नहीं बोलना है। हम सीधे उन विषयों की चर्चा करेंगे जो उस भाव से संबंध रखते हैं। इससे पता चलेगा कि तुम लोग वाकई में जिस शैली का प्रयोग कर रहे हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। तुम लोग को भाषाई शुद्धता पे काम करना है। अब आ जाओ, तो कुल मिलाकर के एक बार इसे कंप्लीट कर दो। सिद्धार्थ, जरा इसे कंप्लीट व्याख्या कर दो तो नव सूरज की। प्रणाम गुरु जी। तो पंचमेश सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके पराक्रम भाव पे समदृष्टि डाल रहे हैं। इसका फल ये होगा कि इनके पुत्र पुत्री बहुत तेजस्वी होंगे, धार्मिक होंगे, निर्णय लेने में भी ये हमेशा सनातन और धर्म का पक्ष रखेंगे। इनकी सोच, इनकी समझ हमेशा धर्म के प्रति अनुरूप होगी। धार्मिक कार्यों में ये और अगर ये धर्म के कार्य में चलते हैं तो इनको काफी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। ये कुछ भी धर्म का कार्य करेंगे, इनके अनुरूप होगा। इनका पराक्रम, क्योंकि भगवान बृहस्पति भगवान बृहस्पति के घर में है, तो इनका पराक्रम पराक्रम सामान्य होगा। और भाई बहनों से भी इनकी इनके संबंध सामान्य ही होंगे। तो ऐसा है। तो मीनल, तुम बोलो। गुरु जी, पंचमेश सूर्य नवम में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, जिनसे ये भाग्य इनका अच्छा है। बच्चे इनके काफी धार्मिक होंगे, बच्चों में बुद्धि भी होगी, और इनकी दृष्टि जा रही है भगवान तृतीय भाव पे, जो कि भगवान बुध का भाव है, राशि है। तो इनको भाइयों का सुख होगा। इनको भाइयों का सुख भी होगा, और जी गुरु जी, भाइयों का सुख और पराक्रम का भी इनका अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब है कि तुम सब सही बोल रहे हो। कहने का तात्पर्य है, जिसकी भी कुंडली में भगवान सूर्य इस स्थिति में होंगे, उसका यही फल होगा ही होगा। बहुत और उत्तम उनके फल होगा जीवन गुरु में जी। भी ऐसा ही हो रहा होगा। हम्म, हम्म। आंख मूंद करके बोलना, जब बोलोगे तो यही फल उनके साथ होगा। ठीक है, कि भगवान सूर्य यही फल दे रहे हैं और यही परिणाम होगा। गुरु जी, मित्र राशि में आप प्लस त्रिकोण के मतलब सबसे शक्तिशाली भाव में बैठे हैं। ये बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा राजयोग होता है। जी जब पंचमेश नवम में बैठ जाए, जी। नवमेश और पंचमेश का जो संबंध होता है, सबसे अच्छा संबंध होता है। इसलिए क्योंकि भविष्य और भूत दोनों सुंदर बन जाते हैं। दोनों का समय। तो जाहिर सी बात है कि भूत और भविष्य के बीच ही वर्तमान पूरा जीवन है। तो जाहिर सी बात है वो सब अच्छा कर देते हैं। ये संबंध सबसे अच्छा कहा गया है, पंचमेश और नवमेश का। इसके बाद आता है केंद्र और त्रिकोण का, जो आगे तुम लोगों को पढ़ा होगा एडवांस में। आधी एस्ट्रोलॉजी तो केंद्र और त्रिकोण के संबंध पे ही है, बशर्ते उसकी सही व्याख्या करने वाले लोग मिल जाएं। वो समझ गए तो कई चीज अपने आप आ जाती है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध पढ़े हो कि नहीं मोनिका तुम लोग? जी गुरु जी, पढ़े।
मुझे इसमें एक क्वेश्चन पूछना था। बुध तो सामान्य है, तो भाइयों के साथ सामान्य रिलेशन ही रहेगा ना, और पराक्रम में भी एक मतलब कुछ कमी आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि बुध उसका सामान्य। है तो सामान्य, लेकिन देखो जरा, भगवान हम्म। सूर्य पवित्रतम अवस्था में, हम्म। ठीक है, एक तो पंचम भाव के स्वामी जी। भाव में बैठ गए हैं। हम्म। इतनी पवित्रता सुचिता है कि इनकी दृष्टि भी जो होगी ना वो अच्छी होगी, चाह के जैसे तुम बहुत खुश हो हम्म। तो तुम्हारा शत्रु आ गया तो ठीक है यार, जाओ जाने दो, उससे अब की बार वो कर दे। होता है कि नहीं जी ऐसा? गुरु जी। हाँ। तो इतनी हाँ ठीक पवित्र, है। इतनी अच्छी स्थिति में है कि इनकी दृष्टि भी अच्छी है वो। हम्म। ठीक है ठीक है, गुरु। हम्म। तो लेकिन कितनी ये अच्छी उतना दृष्टि हो। उतना द्वंद्व इत्यादि नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, भगवान, क्लियर कट। क्योंकि वो सूर्य ने, सूर्य और मंगल की यही खासियत है, द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं पैदा करते, हम्म। द्वंद्व की अवस्था है ही नहीं इनके। परम अहंकार होता है ना। विद्वान होंगे तो बड़े कायदे के विद्वान होंगे, मूर्ख होंगे तो बहुत बड़े मूर्ख होंगे। ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहिए। वो चिड़िया बंदर वाली कहानी है ना, कि बारिश हो रही थी, बंदर भीग रहे थे ठंड में, चिड़िया घोंसले में थी, बोले भैया घर बना लेते तुम भी, अच्छा मजा सिखाता हूं। फेंक दिया घोंसला और कहा जाओ अब मजे लो। तो ये सब पंचतंत्र की कहानियां हैं। हम्म। मुझे जीवन में अगर अच्छा कोई शिक्षक लगता है तो विष्णु शर्मा ही लगते हैं। वैसा शिक्षक काश की इस धरा पे दोबारा कोई आता, या चाणक्य जैसा नीति निर्माता। तो ये हो गया समझ में। अब जी चलो गुरु जी। मोनिका, जरा ये कर लो बेटा, तो तुम सूरज वाला बता दो, मुझे पता है तुम बता दोगे। दशम हाँ आप पंचमेश, बता दो। पंचमेश सूर्य भगवान दशमेश में बैठे दसम हैं। भाव में। दसम भाव, दसम भाव। सॉरी, दसम भाव में बैठे तुम हैं। लोगों को एक चीज ध्यान रखना, अगली बार अगर लैंग्वेज सही नहीं रही तो डांट पड़ना शुरू हो जाएगी। जी गुरु इसलिए जी। भाषा पे ध्यान देना है, क्योंकि तुम लोग को लोगों के बीच जाना है। जी बिल्कुल गुरु जी। जसप्रीत ने और देखो कितना सही लैंग्वेज की है, हाँ इसकी जी। लैंग्वेज काफी हद तक सिक्योर हुई है। जी गुरु जी। चलो और बोलो। भगवान सूर्य अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, तो दशम भाव में कमी आएगी इनके गवर्नमेंट के कार्यों में, इनके करियर में, अ, नाम, इसमें फेम में, सब में दिक्कतें आएंगी। और पर सूर्य की सातवीं दृष्टि अ, चौथे भाव में पड़ रही है, और चौथा भाव चंद्रमा है, जो उनकी मित्र राशि है। तो चौथे भाव के कार्यों में इनको सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, अ, घर का सुख, भूमि का सुख मिलेगा। अम, और अच्छा बोल रही हो तुम, गुड। सूर्य पर अ, पंचमें सूर्य अपने भाव में मतलब कमी आएगी, संतान में कुछ कमी, दिक्कतें, परेशानी आ सकती है। हम्म, वेरी गुड, एकदम सही है, एकदम सही मोनिका। बस तुम्हें और थोड़ा बोलना इन्फ्लुएंट, नहीं आता गुरुजी अभी मेरे को ठीक से। लेकिन इन्फ्लुएंट हो जाओगे, डोंट वरी। जब हमारे सामने ऐसे धुरंधर, लक्ष्मी जी कहाँ गई? लक्ष्मी जी को देखो बोलने, लक्ष्मी जी हिंदी अच्छा बोलने लगी हैं, लेकिन पैकिंग में लगी है क्या? लक्ष्मी अभी हो लाइन पे? जी गुरु जी। अब एकदम
तुम्हें 15 सेकंड दे रहा हूं और 15 सेकंड में तुम्हें एकदम परफेक्ट बोल के दिखाना है, लोगों के लिए आइडियल। नहीं गुरुजी, चलो मुझे यहां मैं मुझे मुझ जैसा ही रहने दीजिए गुरुजी। थैंक यू। भगवान भगवान सूर्य को यहां बोलना है, नहीं मुझे तो एग्जाम्पल सेट करने हैं ना। नहीं यहां से गुरुजी। तुम्हें बोलना है और तुम्हें 15 सेकंड में पूरी सटीक बात बोल के खत्म कर देना है। नहीं गुरुजी, सॉरी। मैं जैसा भी बोले तो आपको तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो नो चलो प्रॉब्लम गुरुजी, मुझे तो समझ में आ रहा, मैं सुन रही हूँ, बस मुझे सुनने दीजिए। यहां भगवान सूर्य को लिख रहा हूं और यहां 15 सेकंड में पूरी व्याख्या करनी है तुम्हें। चलो लक्ष्मी। आई थिंक गुरुजी उनकी कोई फैमिली मेंबर का डेथ हुआ है ना, सो मे बी वो थोड़ा अपसेट भी। ओह अच्छा, सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। भूल गया था। यहां मैं भगवान सूर्य को लिख रहा हूं। लास्ट में एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग क्लास समाप्त होने के पहले 1 मिनट जरूर हम लोग रखेंगे और उनके लिए एक सम्मान सूचक होगा। वीरेंद्र त्रिपाठी, जी गुरु जी। 15 सेकंड। भगवान सूर्य यहाँ है, चल बोलो। जस्ट पहले वाला जब पंचम नवम का संबंध था तो वो जितना ही अच्छा संबंध था, हमारी समझ से ये पिता और पुत्र दोनों के लिए अच्छा संबंध नहीं है। पुत्र को भी दिक्कत होगी और पिता को भी दिक्कत होगी, समस्या आएगी। यानी पिता सुख और पुत्र सुख दोनों में, क्योंकि शनि के भाव में सूर्य है। और वीरेंद्र जी उन्होंने लाभ भाव में सूर्य का पूछा है। अच्छा, लाभ भाव में बोले हैं। हाँ जी, एकादश में। सारी अब से बोलना है। तब जब पंचमे सूर्य लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो भी कुछ हद तक वही चीज आएगी। ये पंचम भाव प्रभावित होगा, क्योंकि शनि का घर है लाभ भाव, और सूर्य के लिए अच्छा नहीं होगा। और पंचम भाव के साथ ये सूर्य की दृष्टि भी लेकिन सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही है, इसलिए वो कुछ हद तक रिकवर होना चाहिए। वेरी गुड जी। और दूसरी चीज, एकादश भाव के लिए यानी लाभ भाव के लिए ये पाप ग्रह का होना और शत्रु ग्रह सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं है। अगर सात्विक कार्य करे, जातक अच्छे कर्म ही करे, तो उसके लिए लाभदायक होगा। एडिशनल लाइनियां नहीं बोली है अभी। कमल पाठक बोले जी हैं। गुरुजी। और कोई छूट रहा है क्या? जरा तुम देखना मीनल, कोई छूट तो नहीं रहा है। गुरुजी, पंचमे सूर्य एकादश भाव में अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं गुरुजी, तो लाभ भाव तो प्रभावित होगा। कर्म करेगा लेकिन लाभ जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि वो अपनी खुद की भाव को देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां पर संतान सुख उनके लिए श्रम होगा, क्योंकि वो शत्रु राशि के साथ बैठे हैं। उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। ज्ञान और जो डिसीजन है वो भी लगभग बराबर होगा गुरुजी। वंदना गुप्ता, वंदना, कोई और छूट रहा है क्या? वंदना। मोनिका राणा जी हैं, पुरोहित जी हैं गुरुजी, मुझे आज शिल्पा अंजलि है, दीक्षित भी है। हाँ अंजलि जी भी हैं, विनय पांडे जी भी हैं। दरअसल मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जरा जो लोग छूट गए उन लोगों से पूछूं। गोपाल जी भी हैं। गोपाल झा जी भी हैं, मोनिका जी भी हैं, दरअसल ये स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड है ना, इसलिए मुझे लोग दिख नहीं रहे हैं। तो जो लोग छूट गए उन्हें उनसे पूछो, उन लोगों से पूछो। नाम लो किसी का। वंदना जी आई थिंक अनम्यूट हो चुकी हैं।
वंदना। हरिओम गुरु जी। हरिओम। जी आपने पूछा है पंचमेश सूर्य जो है वो एकादश में बैठे हुए हैं लाभ भाव में। तो लाभ भाव में कोई भी ग्रह होता है तो लाभ तो देता ही है। चूंकि शत्रु के साथ है तो लाभ कम करेंगे, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं तो जो भी पंचम भाव का सुख है, चाहे संतान से या ज्ञान बुद्धि का, तो वो निश्चय ही बढ़ेगा। परफेक्ट। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ यही एक अच्छी बात है कि पंचमेश शत्रु गृही है, जी तो पंचम भाव कमजोर हुआ, एकादश भाव कमजोर हुआ। जी एकादश भाव को भी कमजोर कर दिया, लाभ संबंधी चीजों को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, लेकिन पलट के उन्होंने अपने घर को देखा और बचा लिया। जी ठीक है। जी। अब मोनिका राणा। प्रणाम भगवान गुरुजी। मंगल हो, भगवान सूर्य यहाँ है, चलो फल बताओ। कहाँ है गुरुजी? 12वें कौन? भाव में। 12वें भाव में जब भगवान सूर्य चले गए हैं तो पंचम के स्वामी होकर अपने मित्र राशि में, मीन राशि में बैठ गए हैं, तो उनका जो व्यय होगा साधारणतः अच्छे कार्यों पे होना चाहिए। दृष्टि में भी कहीं ना कहीं इतना प्रकोप नहीं दिखना चाहिए हमें, उनकी आई साइट जो रहेगी इतना ज्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। पर हाँ, क्योंकि है तो सूर्य ही, थोड़ा बहुत तो उसमें असर दिखेगा, बेशक वो मित्र राशि में है। अब डिपेंड करता है कि गुरु की पोजीशन भी देख लेंगे। थोड़ा मैं हटके बता रही हूँ गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। एंड जो हमारी संतान का देखेंगे, संतान अपने से अष्टम में सूर्य चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो संतान की आयु का रहेगा वो एक्टिवेशन पे आ गया, क्योंकि उनकी संतान का जो, जिस जातक की कुंडली कुंडली है उसका लग्न अष्टम में चला गया है अपने से। तो कहीं ना कहीं अगर आपने बताया था कि या तो अपने तंत्र साधना में रहेगा वो, तांत्रिक उपाय टाइप, व्यभिचारी, ये इनमें से दो तीन चीजें आपने बताई थी, इनमें से एक भी चीज आ गया तो उसकी संतान का फॉल बैक होने लगेगा। सो इस तरह से होगा गुरुजी, मैं बता नहीं पा रही हूँ, सॉरी एग्जैक्ट लैंग्वेज यूज करके। पर अगर वो ठीक रहा, उसने ठीक से अपने कर्म सीधे रखे, तो उसकी संतान की आयु के लिए वो अच्छा होगा, बिकॉज मीन राशि में है, मित्र की राशि में। मिस्टर पुरोहित, पुरोहित जी। हाँ गुरु जी। बोलिए। दिस इज फॉर 12th हाउस गुरु जी। यस। Surya being in 12th house. Okay. Panchamesh in Dwadasha Bhav. Dwadasha Bhav Swami is Guru. So Surya and Guru is Mitra. So Vaya Bhav, so it's the expenditure and all related stuff is, I think, not too much. I think um, he will spend money on dharmic related work because of guru related to dharmic related and nan. And Panchamesh Surya, so actually Surya's drishti is on Trik Bhav, that is sixth bhav. That is sixth bhav is Buddha, that is some. So health related, I think is a samanya phal related to that. Anything else, Guruji? Sorry. 3 चीजें हैं। अगर मेष लग्न है, पंचम भाव है, तो संतान, विद्या, बुद्धि, भविष्य, निर्णय, ये सारे विषय होंगे।
और ये हर विषय, सूर्य की स्थिति इस चीज को प्रभावित करेगी ही करेगी। तो जैसे ही सूर्य व्यय भाव में जाएंगे, ये सारे के सारे पक्ष कमजोर हो जाएंगे, संतान सुख कम होगा, विद्या में इनका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, उदासीनता का भाव है, बुद्धि इनकी कम होगी, चीजें जल्दी भूलेंगे, भविष्य इनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, डिसीजन बड़े पुअर लिया करेंगे। ठीक है। ठीक है मित्र ग्रह राशि के साथ होते हुए भी साहब सर जी। हाँ, वे त्रिक में गए तो सब खत्म, चाहे मित्र हो या शत्रु हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ये ऋषि ने पहले ही कह दिया है कि त्रिकेश त्रिकस हमेशा भाव को कमजोर कर देंगे। दूसरे स्तर पर फिर सूत्र आता है। अब दूसरे स्तर पे सूत्र आता है कि त्रिक भाव पे क्या प्रभाव डालेंगे। तो अगर मित्र हैं तो त्रिक को अच्छा कर देंगे। तो त्रिक भाव में बाहरी संबंध हैं, खर्चे हैं, खर्चे होंगे तो शुभ कार्यों में होंगे, बाहरी लोगों से इनके संबंध अच्छे होंगे। अब इनकी दृष्टि यहां से देखो मोनिका, छठे भाव पे पड़ रही है, सम दृष्टि पड़ रही है। जी सम दृष्टि पड़ रही है। सम दृष्टि का मतलब ये हुआ कि अगर चीज हमसे संबंधित है तब तो हम इंटरेस्ट लेंगे, हमसे संबंधित नहीं है तो हम उदासीन हो गया, कोई लेना देना नहीं। ठीक है। जी तो हमने सूर्य को 12वें भाव में इसमें रखा। अब कौन बचा है और जिसे मैं नहीं पूछ पाया हूं, जरा नाम ले लेना तो, जरा जिसका जिसका नहीं लिया, जरा गोपाल अपना जी नहीं वीडियो बोले ऑन कर लो गुरु आप सभी। जी। गोपाल शास्त्री, झा, गोपाल झा, विनय विनय गोपाल पांडे, झा और शिल्पा गुरुजी अपने सेकंड बैच से, और अंजलि दीक्षित। अच्छा, ओके, अंजलि दीक्षित, विनय पांडे और गोपाल झा और शिल्पा। शिल्पा। मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं चारों? गुरुजी वीडियो ऑफ है। विनय जी का ऑन हो गया, शिल्पा जी का भी ऑन हो गया गुरुजी। वो समस्या एक बात से है ना कि मैं दरअसल मेरी स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं सब, जो दिख रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, इसलिए अगर कोई भी छूटा हो तो जरा एक बार बता देना। जी गुरुजी। चलो, अब आप लोग मेष लग्न पे 9 ग्रहों को बैठा के देखेंगे। अब हम वृषभ लग्न पे चंद्रमा को देखेंगे, और जिसने सीखा होगा उसने सीख लिया होगा, सूत्र सारे वही के वही हैं। कौन बताएगा? कौन कौन बचा था? ये कोई सीनियर स्टूडेंट पहले इसकी व्याख्या कर दो, फिर रिफ्रेशर से पूछते हैं। तो सीनियर स्टूडेंट में हम लोग किसे लें? गुरुजी विनय जी हैं, विनय पांडे वो भी हैं। विनय, हाँ नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। मंगलो, अब जरा बताओ तो। सर गुरु जी, चंद्रमा अपने सम राशि में बैठा हुआ है, एंड और ये कहाँ बैठा है? तृतीय प्रथम भाव में हाँ, वृषभ राशि में बैठे हैं, जो कि इनके मित्र सम ग्रह की राशि है, शुक्र ग्रह की। ये उच्च राशि। उच्च बोलना नहीं है, राशि केवल में है। विनय बोलेंगे, केवल विनय बोलने दो विनय को। ये तृतीयेश हैं, और इनके भाई संबंधित सुख जो है सामान्य होंगे, क्योंकि ये अपने सम भाव में है। इनकी सम दृष्टि 7वें भाव में पड़ रही है, जो कि सम दृष्टि है, और इस प्रकार इनके भार्या संबंधित सुख भी सामान्य ही होंगे। बस इतना ही बोलना है। ठीक है, चलो इतना तो है कि विनय सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। भला देश भले ही इनका ऐसा हो, लेकिन सूत्र अप्लाई कर रहे हैं।
और कौन बोलेगा? कौन रह गया था दूसरा? गुरुजी अंजलि गोपाल, दीक्षित। अंजलि दीक्षित है, गोपाल झा है। जी प्रणाम प्रणाम गुरुजी। महोदय। मंगल गोपाल, बताओ। गुरुजी यहाँ पर चंद्रमा लग्न में उच्च का स्थित है, मेरे तो बच्चे ऐसा। वीडियो तुम्हें देखे बड़े दिन हो गए, जरा वीडियो ऑन करो। गुरुजी मैं बाहर हूँ अभी इसीलिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसे जातक का शरीर बड़ा ही सुंदर होगा और जातक यशस्वी होगा। जातक का वर्ण जो है वह गौर होगा और अष्टम मतलब सप्तम भाव में उसकी नीच दृष्टि है, तो जातक का वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं होगा। पत्नी पत्नी सुख जातक का अच्छा नहीं होगा और यदि कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे भी उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। तृतीयेश यहाँ पर लग्न में उच्च का बैठा है, तो ऐसे जातक का पराक्रम अच्छा होगा। ऐसे जातक को सहोदरों का सुख अच्छा होगा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदर, मन प्रसन्न। लेकिन एक चीज तुम लोगों को बता दूं, जैसे उच्च का चंद्रमा, वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा होता है ना, जी हम्म। बच्चे ने कहा गौर वर्ण होगा, लेकिन जो वृषभ राशि है उसका स्वामी है शुक्र। शुक्र का रंग गोरा नहीं है, वो धूम्र वर्ण मतलब श्यामल रंग के हैं। हम्म। ठीक है, इसलिए वृषभ और तुला को लेकर मन में पहला आता है कि गोरा होगा, हम्म। ऐसा नहीं है। तो गुरुजी मैंने प्रायः लोगों को ऐसा ही देखा है। हाँ हाँ, उच्च का चंद्रमा। और एक चीज बताऊं, चंद्रमा बहुत, कह सकते हो कि बुध के बाद अगर खराब फल देने की बात आती है शनि के बाद, तो हम्म। चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब फल देती हम्म। है। लग्न का चंद्रमा अच्छा नहीं होता। हाँ। ये तो अगर कर्क राशि का और वृषभ राशि के या फिर सिंह राशि के ना हो, थोड़ी भी चंद्रमा अशुद्ध चंद्रमा लग्न में हुए तो बहुत ही खराब फल दे देते हैं। और चंद्रमा की दशा आदमी को अमूमन व्याकुल रखती है, भले ही कितने अच्छे हो। हम्म। पर स्त्रियों के प्रति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है वो बढ़ जाता है गुरुजी। स्वभाव चंचलता। चंचल होता है ना। हम्म। गुरु जी इसकी आंशिक स्थिति भी और डिसीजन लेने में काम करेगा ना गुरु जी? किसकी? मतलब ये अब यहाँ लग्न डिसीजन में है। मेकिंग, अगर अगर लग्न निर्णयात्मक क्षमता की बात करेंगे तो किस ग्रह की जरूरत पड़ेगी यहाँ? बुध के। भगवान की। भगवान बुद्ध की, सूर्य की। फिर डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या? पंचमेश। हम लोग चंद्रमा की बात केवल कर रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा इस व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे। अपने सहोदर यानी एक ही पेट से उत्पन्न हुए भाई बहनों के प्रति इसका अच्छा व्यवहार रहेगा, उनसे भी इसे अच्छा लाभ मिलेगा। विशेषता, अगर वो लड़की तो ज्यादा फायदा होगा या बहनें होंगी तो ज्यादा फायदा होगा या भाई? बहने गुरु बहने जी। बहने। हाँ, बहने। बहने गुरु जी। बहने क्यों? क्योंकि गुरु जी, चंद्रमा स्त्री राशि, स्त्री ग्रह है। स्त्री राशि। स्त्री ग्रह, अब बहुत अच्छा बोलने लगे, अब स्त्री सही। राशि भी तो है, और मैं कर्क राशि भी स्त्री राशि। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहना पड़ रहा है। अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न इस बात से हूं कि एकदम सही ट्रैक पे तुम लोग आ गए। कौन बचा है? अंजलि। जी अंजलि, सर। जी प्रणाम महोदय। मंगल हो। चलो अब मुझे तुम यहाँ के चलो। इसी लगन का फल कथन करना है सर। हाँ, इसी चक्र का करना है। जी तृतीयेश होकर के जो चंद्रमा है वो लगन पर विराजमान है, वृषभ लगन की कुंडली है, तो चंद्रमा यहाँ उच्च का है,
तो शुभता तो नहीं, यहाँ देगा ही। यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ चंद्रमा भी नवम भाव नहीं, में चले गए, नवम भाव में। नवम भाव में। अच्छा, सॉरी मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो तृतीयेश होकर के वो नवम भाव में विराजमान है, लेकिन शनि की राशि पर है। लेकिन ये भाई बहनों का सुख तो देंगे, लेकिन शनि की राशि पर होने के कारण भाग्य में थोड़ी कमी कर देंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि तो सहोदर भाव पर ही जा रही है, बहन भाई के भाव पर, तो वहां बहुत उत्तमता रहेगी। और महोदय 6, 8, 12 का भी तो देख सकते हैं ना संबंध। हाँ? मतलब पराक्रम भी अच्छा रहेगा, भाई बहन भी अच्छे रहेंगे, कान नाक भी ठीक रहेंगे इनके, और भाग्य में कमी कर सकते हैं। और बस इसके इतना ही अलावा बोलो अभी। जी नहीं, जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी, 6, 8, 12 की दृष्टि भी तो मतलब संबंध देखेंगे ना, कि छठे में जाए, मतलब उसको भी तो देखना पड़ता है ना। इसको देखना पड़ता। महोदय जैसे हम बता रहे हैं कि किस भाव के स्वामी हैं, कहाँ बैठे हैं, और कहाँ उनकी दृष्टि जा रही है, तो हम क्या षडाक्षरक जो होता है उसका भी फल कथन करेंगे, या सिर्फ इतना ही? इसमें खटाष्टक तुम्हें क्या दिख रहा है? नहीं, इसमें मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं दिख रहा। हमने केवल एक ग्रह को उठाया, एक जगह बिठाया, केवल जी उसका क्या फल पड़ रहा है पहले उसे दिमाग में अच्छे से बिठाओ। जी जी। उसके ठीक है बाद फिर सर। दूसरे ग्रहों को लेकर के आएंगे हम। जी 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 मैं जी जी पूरा चक्र रख दूंगा, आराम से बोलते रहना जितना बोलना है। ठीक है? जी जी जी। तो मैं आज वाकई में बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, फीलिंग गुड। फीलिंग गुड इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सोचना चाहिए उस तरीके से तुम लोग सोच रहे हो, इसलिए अगली सीढ़ी पे चढ़ना सरल हो। समस्या तब आती है जब लोग अंड बन जान जाते हैं। लेकिन तुम